एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग है आपका जुलाई 15 से लेकर जुलाई 31, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। ये रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा एरीज़ दूसरे ज़ोडिएक रीडिंग से। सो मुझे कमेंट्स में बताना लास्ट में कि आपको कौन सा वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नेक्स्ट टाइम से वही करूँगी। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी एरीज़। हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं हम लोग। वाह, 10 ऑफ सोर्ड्स है आपका फर्स्ट कार्ड। सो बहुत लोगों के लिए आई फील दैट इस वक्त कुछ एंडिंग्स हुआ है या आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी लो है। आपको ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है लाइफ में, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो। ओवरऑल चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं आपके लाइफ में। सो कुछ लोगों के लिए आई सी दैट आप बहुत कुछ साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आपका काम, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका लव लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यस, आप बहुत कुछ साथ में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कराती है, या जो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन लाया है आपके लाइफ में इस वक्त। ठीक है, बट आई फील एरीज दैट स्पिरिट इज शोइंग मी कि ये जो भी एंडिंग हुआ है, या फिर अगर आप बहुत बर्डन लेके चल रहे हो इस वक्त लाइफ में, बहुत कुछ है जो आपको साथ में करना पड़ रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ द 10 ऑफ कप्स। सो अगर ये आपका काम है, आप जो भी मकसद से ये काम कर रहे हो, यूजुअली फाइनेंस, कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करना चाहते हो, आई कैन सी एंड में वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर ये कोई मैरिज है या रिलेशनशिप है जहाँ पे पूरा बर्डन आप लेके चल रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, आप हमेशा एफ़र्ट्स डाल रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर अगर आपको लगता है ये कनेक्शन एंड हो चुका है, आपने जितना भी एफ़र्ट डालना था आपने डाला है, आपने अपना 100% दिया था इस कनेक्शन को, बट स्टिल ये कनेक्शन हो, ये मैरिज हो, ये एंड हो चुका है, या इसमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं, स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट यहाँ पे एक रिवाइवल होगा। सो इधर इस कनेक्शन में जो इस वक्त एंड हो चुका है, या जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लाइक नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है, या तो वो रिकवर करेगा, वो कनेक्शन, वो मैरिज, वो वर्क सिचुएशन, अब फिर से ये स्टेबल होगा, या फिर आपको ये जो स्टेबिलिटी है ये आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, चाहे वो इस कनेक्शन से हो, इस जॉब से हो, इस आइडिया से हो, या कहीं और से क्यों ना हो। सो आप स्टेबल रहोगे। आपने जितना भी मेहनत पुट ऑन किया है, आपने जितना भी एफर्ट दिया है, उसका रिज़ल्ट, उसका रिवॉर्ड, उसके लिए ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हो, सिंगल हो आप एरीज, आई कैन सी नए ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, बट आई डोंट फील जो सिंगल्स हो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन ऑफ़र्स में, या फिर आप ज़्यादा रेडी हो लव के लिए। आई थिंक आपका मेन जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो आपका करियर है, या फिर वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट है, या फिर आप कुछ टाइम अकेले रहना चाहते हो, फ्री इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। सो ये आपके ऊपर है कि क्या आप इन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट आई सी दैट बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, काइंड ऑफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। काफ़ी सारे लोग हैं, ये लोग आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई हो सकता है, या आपके जो काम के वहाँ पे हो सकता है, कलीग्स हो या जो भी हो, बट बहुत सारे लोग काइंड ऑफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। सो बी रेडी टू गेट प्रपोजल्स, ऑप्शंस, प्रपोजल्स आपको काफ़ी सारे दिखेंगे सिचुएशन में, एंड ये आपके ऊपर होगा कि आप चूज़ करो या ना करो।
एंड आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है एरीज, आई थिंक वो भी बेटर हो रहा है, या फिर आपको कुछ एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसको बेटर बनाने के लिए। सो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगे या नहीं लोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। आई कैन सी कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र करे, आपको लग रहा है दैट उसके पीछे कोई हिडन चार्जेस है, हिडन मकसद है, या जो वो लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं आपके सामने सच्चाई वैसी नहीं है। सो वो बोल रहे हैं कुछ बट वो कुछ और आपसे करवाने वाले हैं या एक्स्ट्रा कुछ करवाने वाले हैं। वो चीज़ हो सकता है, या तो आपको ये शक हो रहा है या तो ये बस आपका इंट्यूशन है। सो अगर आपको वैसा इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है या मे बी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उस इंट्यूशन पे ध्यान दे सकते हैं, आप उस इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो एक्स्ट्रा स्वीट है आपके सामने, जो हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं या काइंड ऑफ मतलबी है, या आपको ऑलरेडी पता है दैट ये लोग जो दिखाते हैं वो ये है नहीं, सो उन लोगों से आपको दूर रहना है, उन लोगों से आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिकॉज़ ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो या जो आपको कुछ प्रपोज़ल भेजने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक प्रपोज़ल भेजे, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके क्लासमेट हो सकते हैं, यू नो एम्प्लॉयज़, कुछ भी हो सकते हैं ये लोग। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या देख सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून। ओके, आई फील यहाँ पे कनेक्शन है, या यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो एरीज, बट आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि सामने जाना ठीक होगा या नहीं, रीच आउट करना ठीक होगा या नहीं। सो बेसिकली कुछ है जो आप जगल कर रहे हो कंटिन्यूअसली, कुछ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई लव सिचुएशन हो सकता है, यू नो फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, बट आप काइंड ऑफ रेडी हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। सो मे बी आप अपने पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो, या आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी लाइक ऑफ़र भेजना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, बट आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। आई थिंक 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है कि आप एक तरफ आपको लग रहा है कि हाँ आपको अपना ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए बिकॉज आप मोटिवेटेड हो, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, या ये करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या आपको बेसिकली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ अ सिचुएशन है जो चल रहा है आपके साथ। किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, बट एट द सेम टाइम आप उस चीज़ के तरफ बढ़ना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, बट आप डर भी रहे हो एट द सेम टाइम। ओके, द सीयर, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन जो होने वाला है आपके साथ, ठीक है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। या कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू ऑफर, इस 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये एक नया लव सिचुएशन है जो शुरू होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक नया एनर्जी है। आई थिंक अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, ये पास्ट पर्सन इंटरेस्ट रख रहे हैं आपके ऊपर, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को नहीं चाहते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, थर्ड पार्टीज़ है जो कंटिन्यूअसली आपके पर्सन का कान भर रहे हैं या पास्ट में ऐसा किए थे। अदरवाइज आई एम सीइंग दैट कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज ऑफर है, या तो आप शादी करने वाले हो किसी से, या बातें चल रही हैं शादी की, एंड आई सी दैट अ मैरिज इज़ हैपनिंग। फॉर सम ऑफ यू कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी पुराने पर्सन से या किसी नए पर्सन से, बिकॉज आई कैन सी बहुत सारे लोग काइंड ऑफ लड़ रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। सो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड है आपसे, या फिर ये लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। सो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लव
अगर आप लव के बारे में देख रहे हो सकता है इट इज़ लव, दैट ये लोग सच में अट्रैक्टेड हैं आपसे एंड ये लोग चाहते हैं आपके साथ एक कुछ रिलेशनशिप, मैरिज, समथिंग। बाकियों के लिए हो सकता है दैट ये लोग आपको बस अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके टैलेंट के लिए। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आप कुछ सर्विस देते हो, जैसे कि आप सिंगर है या फिर आप पेंटर है या आप टीचर हो, आई थिंक बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाने के लिए लड़ रहे हैं या आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, आपको अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, या जो भी है, जो भी आपका प्रोफेशन है बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। सो काफ़ी सारे लोग आपको चाहेंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ़ करेंगे आपका, आप तक पहुंचने के लिए कोशिश भी करेंगे ये लोग, ठीक है, पॉजिटिव वे में, नथिंग नेगेटिव। आई एम ऑल्सो सीइंग अ मैरिज, ये मैरिज सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके मैरिज में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स है किसी थर्ड पार्टी को लेके, आई फील दैट आपके पर्सन अल्टीमेटली आपको ही चूज़ करेंगे, बिकॉज ये थर्ड पार्टी बहुत इमेच्योर है, या ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे अल्टीमेटली जितना आप देते हो, एंड ये पर्सन बहुत जल्दी वो रियलाइज़ करेंगे। द एम्परर, व्हाट एल्स फ्रॉम स्पिरिट, द वेल, 6 of Wands, ओके, आई एम हियरिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो चाह रहे हो कुछ, बट आप लोगों का एक्शन कुछ और है। सो मानो आप एक कनेक्शन को चाहते हो बट आप ऐसा एक्ट कर रहे हो एज इफ़ आप उस कनेक्शन से दूर भागना चाहते हो, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। एंड स्पिरिट इज शोइंग दैट इट इज़ ओके टू बी वल्नरेबल। कुछ लोग वल्नरेबल होने से डर रहे हो कि मैं अगर पहले कुछ कर दूँ तो लोग मुझे वीक समझेंगे, या मैं अगर अपना टैलेंट दिखा दूँ लोग मेरे पे हंसेंगे या कोई मेरा कदर नहीं करेगा। सो आप में कुछ ऐसा है, आपका कुछ ऐसा पावर है जो आप छुपा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो पावर का कोई वैल्यू नहीं है बाहर, या कोई और उस पावर का कोई वैल्यू नहीं देगा। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट इट इज़ टाइम आप उस टैलेंट को निकालें, आप उस टैलेंट को ना छुपाएं, बिकॉज उस टैलेंट से आप लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बस ये एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं, इज़ दैट कि आप एक डांसर हो एंड साथ साथ आप इंजीनियर हो। सो आपको लगता है दैट आप इंजीनियरिंग जो जॉब करते हो उसमें आप सही हो, ठीक है, बट उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, या आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, बट आप डर रहे हो कि अगर मैं पब्लिक में डांस करूँ या फिर अगर मैं लोगों से कहूँ कि मैं डांसर भी हूँ या मुझे डांस पसंद है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, ऑल दैट स्टफ। एंड स्पिरिट इज शोइंग में ऐसा नहीं है। इफ़ यू फॉलो योर पैशन, उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें, उससे आप पैसा कमा सकते हो, उससे आप लोगों का अप्रिसिएशन पा सकते हो, उससे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, उससे आप दूसरे लोगों को कुछ सिखा सकते हो। सो बहुत सारा ऐसे आप लोगों में से है एरीज जिसमें कुछ टैलेंट्स है, बट आप छुपा रहे हो बिकॉज आपको डर है कि लोग जज करेंगे या लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर डांसिंग तो मेरा काम है ही नहीं, मैंने तो इतना मुश्किल से इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है। इट्स ओके, बट यू कैन गो फॉर इट। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ पैशनेट हो, उस पैशन के साथ आप बहुत कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में वो पावर है, आप में वो क्षमता है बेसिकली। सो क्या आप उसको यूटिलाइज करोगे वो आपके ऊपर है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी। जो भी पास्ट में इश्यूज़ थे, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम है, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आई थिंक इन सारे इश्यूज से आप दूर जा रहे हो एंड आप अपने लिए एक नया लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बेसिकली प्रॉब्लम्स से दूर जा रहे हो, या प्रॉब्लम्स आपसे दूर जा रहे हैं, बिकॉज आपके लिए जो नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है इसमें आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप, नए फ्रेंडशिप, नए लोगों से मिलना, ट्रैवलिंग। सो बहुत कुछ नया एनर्जीज है जो इन्वॉल्व होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस रीडिंग में, दैट इज़ मैं हर एक ज़ोडियाक के लिए 2-3 कार्ड्स निकालूंगी एंड आप लोग अपने पर्सन के ज़ोडियाक के हिसाब से देख सकते हो। सो आपका ज़ोडियाक है एरीज़ एंड मैं कार्ड्स निकालूंगी फॉर सपोज़ आपके पर्सन है स्कॉर्पियो, सो एरीज़ और स्कॉर्पियो। अगर आपके पर्सन है सैज, सो एरीज़ एंड सैज। सो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
लेट्स स्टार्ट। एयर साइन से स्टार्ट करते हैं। सो एरीज, जो लोग आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, अगर आपके पर्सन लिब्रा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेट्स सी। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टाइम से आई फील इस लिब्रा के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं था, या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। अगर ऐसा है तो ये कांटेक्ट करेंगे लिब्रा आपको, या करने के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे प्यार है, या फिर ये लिब्रा आपको कोई रिलेशनशिप या कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे, या आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं, या फिर ये जो हैंग्ड मैन सिचुएशन है, जो सब कुछ पॉज हो गया है, रुक गया है, अटक गया है, इस चीज़ को ये लिब्रा चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी जेमिनाई, जो एरीज आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो जो लोग यहाँ पे जेमिनाइज के साथ डील कर रहे हो, मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी जेमिनाई के साथ शादी कर रहे हो, या आपका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है समथिंग विद अ जेमिनाई, बिकॉज आई सी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। लाइक किसी का क्रश यहाँ पे जेमिनाई है, या किसी जेमिनाई को आप पे क्रश है एरीज वेरी स्ट्रांगली। सो अगर आप किसी जेमिनाई को जानते हो एंड आपको ये शक है कि मे बी इस पर्सन को मुझ पे क्रश है, सो इट्स ट्रू दैट येस, उस पर्सन को आप पे क्रश है। अदरवाइज आई फील ये पर्सन अभी आप एब्सोल्युटली रीच आउट करेंगे आपको, एंड लाइक आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हो, वेरी इजी, यू नो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस। एक्वेरियस के साथ जो डील कर रहे हो, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, द हायरफेंट। ओके, ये जो एक्वेरियस है, यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुआ है पास्ट में, कुछ सेपरेशंस है, डिवोर्स, ब्रेकअप, समथिंग। ये एक्वेरियस काफ़ी सैड है उस वजह से, उस चीज़ के वजह से, बट ये एक्वेरियस अभी मूव ऑन नहीं किए हैं, या फिर उनके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो ये चीज़ अभी भी उनको परेशान करती है, दैट आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी हुआ है, बिकॉज आई थिंक इस कनेक्शन से इस एक्वेरियस को बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ है। सो आई फील इस वक्त ये एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, बट ये काइंड ऑफ मूव ऑन नहीं किए हैं, एंड ये काइंड ऑफ सारी चीज़ों को वापस से रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं अपने माइंड में कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, कहाँ सब कुछ गलती हुआ, कहाँ सब कुछ सही हुआ, काइंड ऑफ। ठीक है, लेट्स सी स्कॉर्पियो, जो एरीज आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या ये आपके सोलमेट है, या डिवाइन काउंटर पार्ट है, वेरी इजी। ये जो स्कॉर्पियो है, एंड दिस पर्सन विल कम एंड टॉक टू यू। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, बहुत जल्दी आप कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आई फील दिस इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स दैट अभी टाइम है दैट यू बोथ कम टुगेदर अगेन। सो आई थिंक आप एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ सोलमेट्स हो, या काइंड ऑफ बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों में, या अगर आप पास्ट लाइफ में मानते हो, सो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ये। सो ये स्कॉर्पियो आएगा बात करने आपसे, चीज़ों को ठीक करने बेसिकली। लेट्स सी पाइसीज, जो लोग पाइसीज के साथ डील कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने लाइफ में खुद ही नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं। आई थिंक ये पर्सन सल्यूशन चाहते हैं, ये पर्सन क्लैरिटी ढूंढने जाते हैं, एंड जाते जाते ये सिर्फ नेगेटिव सोचने लगते हैं। उनको लगता है इस रिलेशनशिप में सिर्फ नेगेटिव ही हो सकता है, या सब कुछ ख़राब हो गया है, कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। सो उनका जो माइंडसेट है, या जो माइंडसेट के साथ, जो नज़रिए के साथ वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं, वो काफ़ी नेगेटिव है इस वक्त। सो आई थिंक नेगेटिव सोच के वो नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, बट आई डोंट सी दिस पर्सन टेकिंग एक्शन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ये पर्सन, ये जो पाइसीज है। सो you can wait and see कि क्या ये कुछ करते हैं या नहीं। लेट्स सी कैंसर, जो लोग कैंसर्स के साथ डील कर रहे हो, व्हाट कैन वी नो। मैजिशियन, द सीयर, 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर।
ये जो कैंसर है ये खुद पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, आई वुड से। ये खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ये अपने बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर अपने एजुकेशन के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस, अपना लुक्स, अपना सब कुछ, ठीक है। आई थिंक इनका प्रायोरिटी ये खुद है, जो एक हद तक गलत नहीं है, बट अगर लाइक नॉट नेसेसरली मुझे सेल्फिश वाइब नज़र नहीं आ रहा है, बट इनका मेन जो कंसर्न है वो ये खुद है इस वक्त, ऐसा कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए पर्सन मॉडलिंग करते हैं या बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, काफ़ी सुंदर है या हैंडसम है, एंड आई थिंक उस चीज़ पे ये पर्सन काफ़ी प्राउड फील करते हैं। लाइक आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज, बट इस कनेक्शन के बारे में ये पर्सन काफ़ी सोच नहीं रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन को लगता है यहाँ पे एक एंडिंग हो चुका है जिसे चेंज करना बहुत मुश्किल है, या आप दोनों में बहुत टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, या आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त ये हैंडल नहीं कर सकते। सो इनका मेन अटेंशन ये खुद ही है, कह सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी एरीज़, जो एरीज़ आप और एक एरीज़ के साथ डील कर रहे हो, आप क्या जान सकते हो। द सीयर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन रेडी है सामने आके कम्युनिकेट करने के लिए। आई थिंक बहुत टाइम इन्होंने ले लिया है ऑलरेडी, चुप थे ये पर्सन, या ये पर्सन ने ज़्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाया है आपको, बट ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं या कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए थे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है। आई थिंक ये पर्सन पूरा स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके डिसीशंस ले रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर पाए या टेक्स्ट कर पाए। सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है सबसे पहले कम्युनिकेशन। सो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी लियो, जो एरीज मेरे लियो के साथ डील कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, सन। ये जो लियो है ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, बट आई फील दैट अगर ये लियो पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किए थे या कुछ प्रॉब्लम था आप दोनों में, या फिर बेसिकली इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था जानबूझ के या अननेसेसरीली, आई फील उनको उनका कर्मा मिल रहा है या मिल चुका है ऑलरेडी। बट अगर ये लियो पास्ट में अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर्ट किया है आपको, आई फील उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है इस कनेक्शन के बारे में, दैट वो फॉरवर्ड मूव करना चाहेंगे, वो रिकनसाइल करना चाहेंगे या इस कनेक्शन में क्लैरिटी लाना चाहेंगे। सो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, ये पर्सन इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे सामने आए एंड कैसे इस पूरे चीज़ पे रोशनी डाले, कैसे इस पूरे चीज़ के बारे में एक क्लैरिटी लाए, या फिर कम्युनिकेट करे, या बेसिकली पूरे चीज़ को बेटर समझे, जो इतना दिन से ये मे बी टाल रहे थे या इतने दिन से ये अनदेखा कर रहे थे पूरे सिचुएशन को। लेट्स सी सैजिटेरियस, जो सैज के साथ डील कर रहे हो। 10 of cups, the devil, 9 of swords. कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, बट आई थिंक यहाँ पे 50-50 सिचुएशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए लाइक हाफ ऑफ द पीपल जो सैज के साथ डील कर रहे हो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, एंड बाकी के जो हाफ लोग हैं आई थिंक आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त श्योर नहीं है। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे कुछ एक एडिक्शन प्रॉब्लम है किसी के पर्सन को, या तो ये कोडिपेंडेंट है, या फिर ये इनको काफ़ी गुस्सा आता है, ये काफ़ी रूड पर्सन है, या ये कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जो बहुत ही हर्टफुल है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट ये पर्सन खुद भी एक अच्छी जगह पे नहीं है अपनी लाइफ में। अगर ये आपको हर्ट किए हैं पास्ट में, ये खुद भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड कार्मा कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, बट ये पर्सन आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन एक अच्छे पर्सन थे, देन दिस पर्सन विल कम एंड कम्युनिकेट, बिकॉज आपके जो थॉट्स हैं, आप दोनों के जो मेमोरीज़ है, पास्ट मेमोरीज़, वो इस पर्सन को हॉन्ट करते हैं, वो पूरा टाइम इस पर्सन के दिमाग में चलता रहता है। इस पर्सन को लगता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और समथिंग लाइक दैट, एंड ये पर्सन आके बेसिकली कम्युनिकेट करना चाहेंगे आपसे।
ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, जो कैप्रिकॉर्न्स के साथ डील कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, द मून एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, डेविल। आई फील ये जो कैप्रिकॉर्न है एरीज, ये जो कैप्रिकॉर्न है ये काइंड ऑफ थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में है इस वक्त। ये चाहते हैं आपके साथ रहना या स्टेबिलिटी, लाइक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना इस कनेक्शन में, बट इनका जो बर्ताव है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, या इनके जो एक्शन है, या इन्होंने जो भी एक्शन प्लान किया है वो काफ़ी इमेच्योर है, वो काफ़ी आपको लग सकता है दैट सीरियसली लाइक अगर ये पर्सन मुझसे शादी ही करना चाहते हैं, फिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, फिर ये ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं। लाइक ये जो चाहते हैं एंड ये जो दिखाते हैं वो काफ़ी अलग अलग चीज़ है। ये चाहते हैं स्टेबिलिटी या मैरिज और कुछ एक बॉन्डिंग चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल बॉन्डिंग, लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, बट ये जो शो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेक है। एज इफ़ ये इंटरेस्टेड नहीं है, एज इफ़ ये बिज़ी है, एज इफ़ ये इरिटेटेड है आपसे, बट आई थिंक वो बहुत अलग अलग चीज़ है, लाइक जो वो दिखाते हैं एंड जो वो एक्चुअली में है। लेट्स सी वर्गो। Ten of Swords, okay. Knight of Wands, 4 of Cups, Queen of Swords. कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है पास्ट में मे बी एक प्लेयर काइंड के पर्सन थे, प्लेयर किस्म के पर्सन थे। मे बी ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था पास्ट में, या ये पर्सन बहुत ही इन एंड आउट थे। ये पर्सन सीरियसली नहीं लेते थे आपको या इस कनेक्शन को, एंड आई सी दैट ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। बट अगर ये वापस आना चाहते भी हैं, आई डोंट फील दैट ये इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज ये प्यार करते हैं या फिर बिकॉज इन्होंने कुछ रियलाइज़ किया है। आई थिंक ये बस फिर से आना चाहते हैं बिकॉज या तो ये फ्री है या फिर उनको लगता है दैट ये अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, लाइक आप इनको अट्रैक्टिव लगते हो एंड ये बस आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, या फिर से बेसिकली एक री एंट्री करना चाहते हैं आपके लाइफ में। बट इस वक्त मुझे इस वर्गों का जो इंटेंशन है वो सही नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो अगर आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, ट्रस्ट करते हो, तभी इस पर्सन को वापस से अलाउ करना अपने लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी टॉरस, 2 of Cups, Hermit. I'm hearing imbalance. Okay. ये जो टॉरस है, एरीज, ये पर्सन, इस पर्सन को काइंड ऑफ लगता है दैट यस यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे बहुत सारा इम्बैलेंस है। उनको लगता है दैट आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, या आप आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप से मे बी वो सेम चीज़ नहीं चाहते हैं। सो काइंड ऑफ डिसबैलेंस हो गया है कनेक्शन। बट आई फील दैट ये अपना टाइम ले रहे हैं, ये चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से भी और आपके तरफ से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं एक मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एंड ये जब वापस आएंगे या जब ये वापस आके बात करेंगे आपसे, आई थिंक ये कोई प्रपोजल देंगे, नॉट नेसेसरीली रोमांटिक कुछ प्रपोजल, बट ये बस क्लियर करेंगे आपसे बहुत कुछ, दैट ये क्या चाहते हैं, इनके एक्सपेक्टेशन क्या है, इनके ड्रीम्स क्या है। एंड उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है आप दोनों को, क्या आप कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे, वो आप दोनों के ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई एरीज, एंड आई होप ये वाली रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा रीडिंग ज़्यादा पसंद है, पुराना वाला या ये न्यू स्टाइल वाला, एंड मैं वैसे ही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे एंड रेजोनेट करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।